देखिए 15 अगस्त का दिन है आज। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन से, इंग्लैंड से आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1940 को साउथ कोरिया जापान से आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1945 में 60 में कॉन्गो, 15 अगस्त 1960 को कॉन्गो फ्रांस से आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1941 को बहरीन नाम का देश ब्रिटेन से गुलामी से आज़ाद हुआ था। तो आज जो 15 अगस्त है वो 15 अगस्त न केवल भारत में मनाया जा रहा है बल्कि कॉन्गो में, साउथ कोरिया में और बहरीन जैसे लगभग 4 देशों में पूरे वर्ल्ड में 15 अगस्त मनाया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस है। जब किसी देश का राष्ट्रीय ध्वज होता है और या हमारा पंसील होता है तो मात्र एक कागज़ का टुकड़ा नहीं होता बल्कि वो शहीदों का और हमारे धम्म योद्धाओं के जो रक्त है, उनकी जो कुर्बानी है, वो उसका प्रतीक होता है। हमारा मेन काम भारत के अंदर एक सोशल रेवोल्यूशन लाना है। हमारा मेन काम भारत में से सामाजिक आतंकवाद को खत्म करना है। आतंकवाद 2 प्रकार के चल रहे हैं। एक आतंकवाद वो चल रहा है जो हमारे सीमा के पार हमारे पड़ोसी देशों से, पाकिस्तान या चीन से चल रहा है। दूसरा एक उससे भी 100 गुना भयंकर आतंकवाद हमारे देश के अंदर, हमारे देश में, भारत में चल रहा है। ये जो आतंकवाद है ये 2 संस्कृतियों की लड़ाई है। ये संस्कृति श्रवण संस्कृति और ब्राह्मणवाद की संस्कृति है। जब हम सब लोग ये प्रण करते हैं कि भारत में से गुलामी खत्म हो, जब हम ये प्रण करते हैं कि भारत में इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी की बात स्थापित हो, तो फिर हम ब्राह्मणवाद के पौधे को, जहरीले पौधे को हम क्यों पानी लगाते हैं? हम उसको खाद क्यों देते हैं? हम मंदिरों में क्यों जाते हैं? हम दान मंदिरों में क्यों देते हैं? आपको एक बता दूं कि बौद्ध धर्म में एक बहुत पुरानी कहावत है बौद्ध धर्म के अंदर कि जिन लोगों को सूर्य उठाता है, जिन लोगों को सुबह को सूर्य उठाता है, वो अपने जीवन के अंदर कोई क्रांति पैदा नहीं कर पाते। जो लोग सूर्य को उठाते हैं यानी कि सूर्य से पहले उठ जाते हैं, वो देश के अंदर इतिहास रचते हैं और आपका इतिहास जो रचा जाएगा वो आपका बौद्ध धर्म से रचा जाएगा। बौद्ध धर्म में एक बड़ी फेमस कहावत है कि घोड़े को जबरन नदी पे तो ले जाया जा सकता है लेकिन घोड़े को पानी जबरन नहीं पिलाया जा सकता। घोड़े को जबरन नदी पे तो ले जाया जा सकता है लेकिन जबरन पानी नहीं पिलाया जा सकता। तो भाइयों, बौद्ध धर्म की जो मेन मूल फिलॉसफी है वो चीन के अंदर एक बौद्ध धर्म की कहावत है कि जो मनुष्य बड़ी नरमी से इस धरती पर पैर रख के आगे बढ़ता है वो अंत में बहुत समय तक दूर से जाता है। भारत में सोशल रेवोल्यूशन की जरूरत मैं मानता हूं कि शहरों में भले ही ना हो, जरूरत तो है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं वो उनके अंदर एक सैलाब है। वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। वो भारत से सामाजिक आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं और भारत में से सामाजिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए, सामाजिक क्रांति लाने के लिए केवल बौद्ध धर्म ही सक्षम है। ये वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार किया गया है, ऐसे लोगों के लिए बौद्ध धर्म एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। और आपको मैं बता दूं कि स्वतंत्रता का 2 वृक्ष है। स्वतंत्रता का जो वृक्ष है वह आतंक करने वाले और अत्याचारियों के खून से पनपता है। जब वो आप पे शोषण करते हैं और आप पे जुल्म करते हैं तो आप अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए, अपने समाज की इज्जत के लिए आप देखते हो कि हम लोग एक पिटता है तो दूसरा देखता है। अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक भूतल के सभी शुल्कास्ट एक हो जाएं तो मेरा मानना है कि किसी लड़की के साथ कोई बलात्कार ना होगा, किसी भी नए युवक का मर्डर ना होगा और आप सामाजिक रूप से कभी भी अपमानित नहीं होंगे। आज भारत के अंदर 3 अरब बौद्ध हैं। विश्व के अंदर 3 अरब 300 करोड़ बौद्ध भारत के विश्व के अंदर हैं। तो हम ऐसी कोई दुनिया के अंदर शक्ति नहीं है कि 3 अरब आदमी हम पूरे देश को ना हिला सके, किसी भी पार्टी को ना हम हरा सके।
हम हरा सकते हैं, हम किसी भी पार्टी को हरा सकते हैं, किसी को भी जिता सकते हैं। बेहतर हम अपनी वोट की शक्ति से आपको परिचित हो। आप जिन सरकारों को, एक अकबर इलाहाबादी का शेर है जो जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, अकबर इलाहाबादी, वो कहते हैं अरे तू हमसे न्याय मांगता है, तेरी नादानी है, ये जो अदालत है वो बड़ी दीवानी है। वो दीवानी सिविल केस सुन रहे थे, एक आदमी ने कहा साहब जल्दी करो, मेरा केस बहुत दिन से चल रहा है। तो अकबर इलाहाबादी साहब ने कहा अरे तुम हमसे न्याय मांगते हो, ये तुम्हारी नादानी है, और ये जो अदालत है वो बड़ी नादानी, वो बड़ी दीवानी है। तो सिविल का जो केस है, जो आपका जो मसला है, आपका मतलब सामाजिक क्रांति से जुड़ा हुआ है। अगर आपके मुंह में गलती से भी राम कृष्ण का, किसी देवी देवता का नाम आ जाए तो तुरंत आपको टॉलरेट करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। यह आपकी गुलामी का प्रतीक है। गीता को मैं मानता हूं, गीता एक ऐसा भाषण है जो हत्या करने के लिए दिया गया था। अगर आपको हत्या करनी हो तो आप गीता को पढ़ो। भाई महाभारत क्या है, एक सिविल सूट है पार्टीशन का, दो भाइयों के बीच में वकील बैठे हैं, दो भाइयों का सिविल सूट है जो बंटवारे के लिए बना था। शुल्क कास्टों का इनसे क्या लेना देना है। 14 साल तक जो जूता है उस पर रखा रहा गद्दी पे, जिसे आप रामराज कहते हो, जिसको भाजपा लाना चाहती है, जिसे आप कहते हो कि ये जो भाजपा है वो रामराज लाना चाहती है। वो जूते का राज्य था, जूता सिंहासन पर करता था, कोई न्याय मांगने को जाता था तो उस पर जूता बाजता था कि SHO अभी नहीं है, इनको पीटो। 12 साल से 14 साल का वनवास क्यों मिला, उसके पीछे लिमिटेशन जो एक्ट है उसको आप देखोगे कि किसी भी मॉनेटरी पैसे का लेन देन का लिमिटेशन एक्ट के अंदर 3 साल का प्रोविजन है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो जमीन जायदाद का मसला है, जमीन का, उसका लिमिटेशन पीरियड 12 साल का है। तो केकई ने इसलिए 14 साल का वनवास करा था ताकि केस टाइम बार्ड हो जाए और दोबारा वो बंटवारे का मुकदमा ना पार पा सके। लेकिन जब आपको आज जो भी हमारी सरकार बीजेपी की है वो कहती है कि हमें शुल्क कास्टों में हनुमान ढूंढना है। हनुमान ढूंढने का क्या मतलब है कि हमें गुलाम चाहिए जो दिन को रात कहे में तो रात कहे और उसके अंदर बुद्धि ना हो, जिसको कहें कि आग लगा दो। बाल्मीक, खटीक, धोबी, धीमर जो समाज हैं उनको सम्मान इसलिए दिया जा रहा है, उनको एक तरह से मानव बम तैयार करा जा रहा है कि कहीं दंगे में उनकी आहुति देनी है। तो उसी आहुति से बचने के लिए, उसी अत्याचार से बचने के लिए, उस जुल्म और सितम से बचने के लिए, ये हम सामाजिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। और ये प्रोग्राम का मेन मूल है कि जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार शूद्रों को, यादवों को, दलितों को दुनिया की कोई भी ताकत बौद्ध धर्म में आने से नहीं रोक सकती। आत्मनिर्भर का जो बीजेपी की फिलॉसफी में आत्मनिर्भर और समर्था के 2 सिद्धांत बनाए गए हैं। आत्मनिर्भर का मतलब है कि कुम्हार केवल बर्तन बनाएगा, और जो गीता रामायण में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जी गाय चराने जा रहे हैं, वो मक्खन चोरी कर रहे हैं। ब्राह्मण एक ही उसका संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई तुम चोर हो, तुम चोरी करके मक्खन चुराते हो और तुम्हारा काम केवल भैंसों को चराने का है, तुम्हारा काम संवैधानिक पदों को लेने का नहीं है, तुम अपना रिजर्वेशन OBC का मत मांगो। ये यादव साहब यही तो बात है। तो ये जो षड्यंत्र रचा गया है, और आपको मैं बता दूं उस जमाने में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। गुरु रविदास के भी लिखने वाले रविदास रामायण को सब हमारे ब्राह्मण भाई थे। कोई हमारा शुल्कात का भाई पढ़ा लिखा नहीं था। नॉलेज के लिए बता दूं, जैसे प्रोफेसर मैक्स मूलर ने अपनी रिसर्च की बुक इंडिया व्हाट कैन टीच अस, हमने भारत से क्या सीखा नामक किताब में लिखा है कि अशोक के स्तंभों से पहले इस भारत के अंदर कोई प्रमाण नहीं मिलता कि यहाँ के लोग पढ़ना लिखना जानते हैं या लिखना जानते हैं। अशोक के स्तंभों से पहले कोई भी लिखने का प्रूफ नहीं मिलता है। दूसरी बात, जो 1905 में प्रफुल्ल चंद्र राय ने एक बुक लिखी द हिस्ट्री ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, कि उसमें द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री में लिखा है कि भारत के पतन का, भारत के गुलामी के केवल 2 ही कारण थे, और वो कारण थे नंबर 1 जातिवाद, नंबर 1 छुआछूत और आपसी फूट, और दूसरा कारण था वेद और गीताओं की शिक्षा, वेद और शिक्षाओं की नॉन साइंटिफिक एजुकेशन। तो भाइयों, आप अगर आप चाहो
आपकी जनसंख्या लगभग 30 करोड़ 40 करोड़ के लगभग है। ये तो मैं शुल्काष्टों की बता रहा हूँ, ओबीसी की मिला ले तो 80-90 करोड़ बैठेगी। तो हम हिमालय पर्वत को उखाड़ सकते हैं। ऐसी कौन सी पार्टी है जिसे हम हरा नहीं सकते? ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसे हम जिता नहीं सकते? लेकिन मेन कारण यह है, हमारी वोटें एक जगह पड़े, हम लोग उसको अपनी पॉलिटिकल पावर का, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसका मेन कारण यह है कि देश के अंदर आपको सरकार में हिस्सेदारी की पावर आपको दी जा रही है। और दूसरा मैं बता दूं आपको कि अगर जिस पार्टी की सरकार होती है एसएचओ एसपी डीसीपी भी उनके होते हैं जो आपकी बात नहीं करेंगे। जब हाथरस वाला कांड हुआ था तो मैंने ये बात कही थी अयोध्या वाले कांड में कि हम आपकी लाशों को जला भी देंगे, एक लेख लिखा था मैंने, लेकिन हम आपको डेड बॉडी भी नहीं देंगे, जुल्म भी करेंगे, बलात्कार भी करेंगे और शुल्काष्टों को मारेंगे भी और उनको जला भी देंगे, उनकी डेड बॉडी भी ना देंगे। ये बात मुझे नागल वाले केस में रिपीट हुई। तो अगर इस जुल्म को आप खत्म करना चाहते हो, इस सामाजिक आतंकवाद को आप खत्म करना चाहते हो और आप समानता और निस्वार्थता की बात करना चाहते हो, तो मैं समझता हूं कि बुद्ध धर्म से कोई ज़्यादा उपयुक्त औषधि नहीं है। क्योंकि बुद्ध ने जापान के एक मंदिर पे जो लिखा हुआ है कि अगर मैं अपनी उंगली से तुम्हें चंद्रमा को दिखाता हूं तो तुम चंद्रमा को देखो, मेरी उंगली को मत देखो, मैं मार्गदाता हूं, मैं मोक्षदाता नहीं। तो ये जो अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार आपकी जाति को लेके हो रहा है और इसका कुल अर्थ ये है कि आपको विकास न करने दिया जाए, आपको पढ़ने न दिया जाए, आपको गुलाम बना दिया जाए और आपको संविधान को जो खत्म करना चाह रहा है वो आपको को इंसान से जानवर बनाना चाहते हैं। तो आप भूल जाइए, इन आकाश की बदलियों से निकलकर कोई फरिश्ता आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए नहीं आएगा। आपको अपनी गुलामी की जंजीरें स्वयं तोड़नी होंगी। जहां पर आर्थिक समानता नहीं होती, जहां पर भाईचारा नहीं होता, ऐसा धर्म नहीं, एक सजा है, एक ऐसी मीनार है जिसकी बुनियाद जो है गायब है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप धर्म का प्रचार करिए, बौद्ध धर्म में आप आइए और इसके लिए प्रोत्साहित करिए। ये नौजवानों का धर्म है जिनके बाल सफेद हो गए हैं। आप बुद्ध को देखोगे, बुद्ध ने कहा कोई रोगी, कोई फरार कैदी, कोई सजा याफ्ता आदमी, कोई पीओ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बौद्ध धर्म में दीक्षा नहीं ले सकता। इस धर्म के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है जैसे योद्धा होता है, जैसे फौज का नागरिक होता है, जैसे फौज का जवान होता है। तो बौद्ध धर्म की आप संस्थाओं के ऊपर भी डिपेंड ना रहें। इनको लकवा मार चुका है, इनके बस की धर्म फैलाना नहीं है। आप नौजवान लोगों को जिम्मेवारी अपने हाथ में लेनी चाहिए और पूरे दिल्ली में मैं कहता हूं, हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 11-15 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर साल में 12 महीने हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा कोई तो माई का लाल पैदा करा होगा जो एक अपने पूरे समाज को दिल्ली में बौद्ध धर्म के नाम पे इकट्ठा कर सकता है। मैं देखता हूं, जब मैं देखता हूं अपने भाई रोशन लाल जी को, तो उन्होंने क्रांति का बिगुल बजा रखा है उस पे के रोजना के आज यहाँ जा रहे हैं। मैं देखता हूं जगदीश प्रसाद जी को, वो दोनों हाथों समाज की सेवा करते हैं। मैं जेवी सिंह जी को, अपने अध्यक्ष को देखता हूं। मैं अपने जो मेरे साथ सेक्रेटरी रह के अपने भाई राजेंद्र सिंह हैं, भाई साहब जरा खड़े तो हो जाओ, इसको माइक को हटा के। ये कहते हैं कि जिस प्रकार नदियां समुद्र में गिरने से प्यास नहीं, उसकी प्यास नहीं बुझती, अग्नि अनेक ढेरों को जलाने पे भी उसका पेट नहीं भरता और पशुओं का घास खाने से नहीं होता। हम धर्म के प्रचार करने से हमारी तृप्ति नहीं हो रही है। हमें महीने में एक पंच का प्रोग्राम जरूर करना है। तो आप आर्थिक साधन करिए, आप आगे बढ़िए। आपको मैं बताता हूं, जो मैंने 7 नवंबर का ऐतिहासिक प्रोग्राम रख रखा है। ऐतिहासिक प्रोग्राम गांव अरोंडा में होगा और आसपास के 200 गांव का होगा। मेरे प्रेस वाले सब अभी से आमंत्रित हैं और दिन रात एक करनी है, लोगों को धम्म मेला लगाना है, उनको पुस्तक देनी है, धर्म का प्रचार करना है। और आप हमें धर्म के लिए, हमें जो प्रोग्राम उसके लिए आप आर्थिक मदद करें। तो हम कहते हैं कि जो धर्म यहाँ के सारे दिल्ली के लोग नहीं फैला सकते, हम और हमारे साथी फैलाएंगे। आपको पता है जो आदमी जीवित हैं आज, के सारथी साहब हैं और हमारे फौरन सिंह साहब हैं जो हमारे प्रधान जी हैं। उनको पता है कि 1985 में 200 लोग मेरे साथ जाते थे। 1985 में गली गली में जाते थे, जो प्रचार करते थे और खड़े होकर चौराहे पे करते थे। 30,000 रिकॉर्ड में जब मैंने 135 साल का रिकॉर्ड तोड़ा
क्योंकि 30 हजारीकोट अंग्रेजों के जमाने का 135 साल का है। मैंने बुद्ध पूर्णिमा मनाई, लगभग वहाँ पे 12 जज बुलाए, डिस्ट्रिक्ट जज बुलाए और अपने पूरे दिल्ली के लोग बुलाए। तो हमसे जज साहब ने कहा, तलवंत सिंह जो जज साहब हैं, आजकल वो हाई कोर्ट चले गए, कि अगर आप लोगों को बौद्ध धर्म का प्रचार करना है तो आप बंद कमरों में ना करें, चौराहे पर करें, खुले में करें, पार्कों में करें। और जिस प्रकार एक मुसलमान के बच्चा पैदा होता है, पैदा होते उसके कान में अजान लगती है अल्लाह अकबर, ऐसे ही आपके कानों में आवाज होनी चाहिए बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध संघ और जो अपना बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि कोई नई बात नहीं है। ये बाबा साहब का आधुनिक जो नारा है, एजुकेट, एजुकेट एंड यूनाइट, उसी का निकला हुआ है। तो भाइयों, कलकत्ते में आपने बीजेपी की गवर्नमेंट हराई है, तो अब आप उत्तर प्रदेश में हराइए। और अंत में गालिब के एक शेर को कह के मैं एक बात पूरी करूंगा, मैं पूरी करूंगा कि ए गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा, ए गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा, अरे धूल तो जमी थी चेहरे पर, मैं आईने को साफ करता रहा।